हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम सक्सेस। आज हम इस वीडियो में क्विक रिवीजन करेंगे दिल्ली सल्तनत का मध्यकालीन भारत के इतिहास में। यह वीडियो मैंने यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए बनाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था आपका 1206 से 1526 ईस्वी में, और इसमें हमारे ये टोटल 5 वंश थे। फर्स्ट था हमारा गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, और सेकंड था हमारा फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। नेक्स्ट था हमारा तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। फिर उसके बाद था हमारा सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। लास्ट था हमारा लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। अब हम वन बाई वन करके इन वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये गुलाम वंश है हमारा 1206 से 1290 ईस्वी, और इसके जो स्थापक थे वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह वंश जो था वो मोहम्मद गौरी के दासों द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा गया। इसमें अगर हम प्रमुख शासक की बात करें तो हम इंपॉर्टेंट शासक ही डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें टोटल हम 3 शासक के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, जिनका टाइम पीरियड रहा। ये जो थे ये मोहम्मद गौरी का दास थे। इन्होंने लाहौर को राजधानी बनाया। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, और इन्हें लाख बख्श की उपाधि मिली इनके दानी स्वभाव की वजह से। इसमें हम नेक्स्ट जो शासक हैं इंपॉर्टेंट वो है इल्तुतमिश, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1211 से 1236 ईस्वी। इन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया, और इन्होंने चालीसा दल बनाई जो कि 40 तुर्की अमीरों की परिषद थी। इन्होंने सिक्के जारी करे टका और जीतल के, और इन्होंने नकली इक्ता प्रणाली लागू की। नेक्स्ट है इसमें हमारी रजिया सुल्तान, जिनका टाइम पीरियड था 1236 से 1240 ईस्वी। ये भारत की पहली महिला शासक थी। इन्होंने पुरुषों की पोशाक पहनती थी और खुले दरबार में ये बैठती थी। तो ये था हमारा गुलाम वंश। नेक्स्ट हम बात करेंगे खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। इसके जो स्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। और इसमें जो प्रमुख शासक हम इंपॉर्टेंट जो हैं जो एग्जाम में आते हैं ज्यादातर, वो एक ही है हमारा, वो है हमारी ये अलाउद्दीन खिलजी, जिनका टाइम पीरियड था 1296 से 1316 ईस्वी। ये जो थे ये सबसे शक्तिशाली खिलजी शासक थे, और इन्होंने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत तक इन्होंने विजय प्राप्त करी। और इन्होंने आपका ये मूल्य नियंत्रण नीति लागू करी, और इन्होंने बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। फिर इन्होंने दार उल रजब जासूसी तंत्र मजबूत किया, और इन्होंने मंगोलों के आक्रमण को रोका। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है हमारा तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। इसके जो स्थापक थे वो थे गाजी तुगलक। इसमें अगर हम प्रमुख शासक की बात करें तो इसमें हम ये 2 प्रमुख शासक बात करेंगे। एक है ये हमारे मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी, जिनका टाइम पीरियड था। इन्होंने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, तांबे के सिक्के चलाए, जाली सिक्कों की भरमार थी जो, और इन्होंने कर वृद्धि और कृषि सुधार के प्रयास इनके जो थे वो विफल हुए थे। फिर आता है हमारे इसी में ये फिरोज शाह तुगलक, जिनका टाइम पीरियड था 1351 से 1388 ईस्वी। ये जो थे ये नरमपंथी शासक थे। इन्होंने कनार प्रणाली, सराय, बाग, विद्यालय का निर्माण कराया, और इन्होंने दास विभाग की, जिसे दीवाने बंदगान भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की। और इन्होंने हिंदुओं पर जो जजिया था कर वो दोबारा लगाया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सैयद वंश की, जो टाइम पीरियड था हमारा 1414 से 1451 ईस्वी। इसके जो स्थापक थे वो थे खिज्र खां। इसमें जो प्रमुख शासक हम बात करेंगे
ये 3 जो प्रमुख शासक हैं, फर्स्ट है जो हमारे खिज्र खान, टाइम पीरियड 1414 से 1421 ईस्वी। इनके बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने दिल्ली में सत्ता स्थापित की और स्वयं को सुल्तान इन्होंने नहीं कहा, सिर्फ गवर्नर की तरह इन्होंने कार्य किया। नेक्स्ट इसी में है हमारे मुबारक शाह, जिनका टाइम पीरियड है 1421 से 1434 ईस्वी। ये जो थे ये खिज्र खां के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इन्होंने सिक्के चलाए, प्रशासन को मजबूत किया। इन्होंने एक योजना बनाई थी नई राजधानी मुबारकाबाद बसाने की, पर वो सफल नहीं हो पाया। और इसी में जो हमारे हैं लास्ट जो प्रमुख शासक वो हैं आलम शाह, जिनका टाइम पीरियड है 1445 से 1451 ईस्वी। ये अंतिम शासक थे जिसने सिंहासन लोधी वंश को सौंप दिया। जो नेक्स्ट वंश है हमारा लोधी वंश, उसको। चलिए लास्ट जो लोधी वंश है उसके बारे में देखते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1451 से 1526 ईस्वी। इसके जो स्थापक थे वो थे बहलोल लोधी, और यह एकमात्र अफगान वंश था। इसके बाद इनके जो प्रमुख शासक अगर हम डिस्कस करें तो ये 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिकंदर लोधी, जिनका टाइम पीरियड था ये 1489 से 1517 ईस्वी। इसमें 3 पॉइंट की हम डिस्कस करेंगे। प्रशासनिक सुधार इन्होंने की, इन्होंने आगरा की स्थापना की और इन्होंने फारसी भाषा को बढ़ावा दिया। फिर अगर हम ये नेक्स्ट जो शासक हैं इब्राहिम लोधी, इनका जो टाइम पीरियड था 1517 से 1526 ईस्वी। ये अंतिम लोधी शासक थे। इन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर से पराजित की और दिल्ली सल्तनत का अंत मुगल, और इसमें मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, जो नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य। तो ये ऐसे हमारे टोटल 5 वंश थे। इसी में अगर हम कुछ ये प्रशासनिक सुधार के बारे में देखें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इल्तुतमिश के बारे में इन्होंने क्या प्रशासनिक सुधार करे। तो देखिए ये एग्जाम में आता है, इन्होंने इक्ता प्रणाली लागू की, राजस्व क्षेत्रों का विस्तरण अफसरों के लिए। सेकंड, अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो इन्होंने ये आपका नियंत्रण मूल्य प्रणाली, आवश्यक वस्तुओं के दाम तय किए। और नेक्स्ट इन्होंने किया था जासूसी तंत्र, बाजार निरीक्षक नियुक्त किया। और फिर इन्होंने ये भूमि कर का पुनर्मूल्यांकन 15% तक वसूली की। नेक्स्ट अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें कि इन्होंने क्या प्रशासनिक सुधार करे, तो इन्होंने राजधानी परिवर्तन नीति दिल्ली से दौलताबाद करी। नेक्स्ट इन्होंने किया टोकन मुद्रा योजना, तांबे के सिक्के। फिर अगर हम फोर्थ में ये फिरोज शाह तुगलक के देखिए इन्होंने क्या प्रशासनिक सुधार की, तो उन्होंने दास विभाग, दीवाने खैरात किया। और नेक्स्ट इन्होंने श्रमिकों के लिए बीमा प्रणाली योजना करी। और फिर इन्होंने शहर, सड़कें और ये नहरें बनवाई। तो ऐसे ये प्रशासनिक सुधार के बारे में 1 बाय 1 थोड़ा देख लिया हमने कि किसने क्या क्या किया। तो बस इस वीडियो में इतना ही था गाइस। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।